हेलो, वेलकम हियर। आई नो कल मैंने आपके साथ अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम की इस वीक की ड्रोन वीडियो शेयर कर दी थी और मैंने आपसे कहा था कि कैमरा वीडियो में डिटेल अपडेट्स भी शेयर कर दूंगा। उसका आप लोग काफ़ी वेट कर रहे थे क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने कश्मीर के एक अंडर कंस्ट्रक्शन क्रिकेट स्टेडियम की वीडियो शेयर की, तो उस पर भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि कैमरा वीडियो डिटेल अपडेट शेयर करें अरबाब नियाज़ स्टेडियम की। कल ये ड्रोन वीडियो मैंने शेयर की थी, उसमें मैंने आपको प्लांट का दिखाया था कि वो स्टेडियम से बाहर कर दिया गया है और स्टेडियम के ग्राउंड एरिया को साफ़ किया जा रहा है। तो चलिए अब मैं हर एक स्टैंड को बारी बारी आपको डिटेल से कैमरा वीडियो में एचडी से दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम हो रहा है हर एक स्टैंड में और क्या क्या काम हुआ है। कल की वीडियो में तो मैंने आपको सारी बड़ी डिटेल्स बता दी थी प्लांट की, और जो ट्रसेस हैं स्टैंड बी के लिए तमाम तर तैयार हो चुके हैं, बस उसे ऊपर लगाना है। जिन्होंने कल की वीडियो मिस कर दी उनके लिए एक ऐसी शॉर्ट सा रिकैप यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये वो प्लांट वाली जगह है, इसको अब खाली किया गया है। खैर सीधा आते हैं अपडेट्स की तरफ, आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। मीडिया बॉक्स के लेफ्ट साइड वाले स्टैंड से शुरू करेंगे और फिर इस तरह गोल पूरे स्टेडियम के तमाम तर स्टैंड्स ऊपर नीचे आपको डिटेल में दिखा दूंगा। इस पर एक लाइक तो बनता है, इतनी वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं। आप इस तरह चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। तो मीडिया बॉक्स के जो लेफ़्ट साइड वाला स्टैंड है वीआईपी स्टैंड, ड्रोन वीडियो में कल मैंने दिखा दिया था, लेकिन ये देखें ये स्टेयर्स अब मैं उसमें मैंने आपको नहीं दिखाई थी कि इस स्टैंड में भी अब स्टेयर्स का नीचे काम शुरू हो गया है। तकरीबन 3 स्टेयर्स भी बन गई हैं और ऊपर तमाम तर कॉलम्स भी नज़दीक से देख लें कि उनकी शटरिंग का काम भी हो गया है। मीडिया बॉक्स के इस लेफ्ट साइड वाले स्टैंड को कल मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके नीचे जो वीआईपी स्टैंड है वो भी मैंने दिखा दिया था। तो जो जो चीज़ें रहती हैं उसको सीधा फोकस करेंगे ताकि आपका टाइम भी बचा रहे और आपको सारे स्टैंड्स भी देखने को मिल जाए। तो ये वो लेफ़्ट साइड वाला स्टैंड है, इसमें काम तो कंप्लीट है। स्टेयर्स का देखें ऊपर तक पहुंचाई गई हैं, थोड़ी सी जगह रहती है क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर जो ट्रसेस इंस्टॉल हुए हैं इसके बीच में टेंसाइल मेम्ब्रेन वाइट कलर की लगनी है, तो उसके लिए ऊपर थोड़ा सा एरिया रहता है ताकि जो वर्कर्स यहाँ पे काम करें टेंसाइल मेम्ब्रेन को लगाने के लिए उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो स्टेयर्स का काम ऊपर वाले स्टैंड में यहाँ पे कंप्लीट है ऑलमोस्ट। बस बीच में जो स्टैंड के अंदर बीच में मूव करने के लिए हर पिलर के पीछे जो स्टेयर्स हैं उनके लिए बस शटरिंग का काम हुआ और नीचे इसका स्टैंड तो तैयार है, उसकी बाउंड्री फेंस भी बनी हुई है। अब आते हैं इस साइड वाले स्टैंड की तरफ। इसको E1 स्टैंड कहा जाता है और जो लेफ़्ट साइड वाला भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो E2 था। खैर इसका नीचे वाला स्टैंड यहाँ से देख लें, इसका भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आप यहाँ से इसके नीचे वाले स्टैंड का काम देख लें कि ऊपर चिप्स लगा हुआ है, बस पिलर की साइड पे थोड़ी बहुत शटरिंग का काम था तो वो भी आलमोस्ट हो चुका है। लेकिन इस स्टैंड के यानी E1 के ऊपर वाले स्टैंड का नज़ारा थोड़ा रहता है। इसमें ये तमाम तर कॉलम जो है ये रिसेंटली कंक्रीट हुए हैं, ये कल मैंने आपको ड्रोन व्यू में दिखाए थे। और इनके ऊपर जो ट्रसेस के लिए बेस का काम होता है वो जिसमें बोल्ट्स और नट्स लगते हैं, तो वो भी हर एक कॉलम के ऊपर ऑलमोस्ट हो गए हैं, आपको दिख भी रहा होगा। कैमरा अपडेट्स में अब ये प्लस पॉइंट है कि जो बारीकी का काम है वो भी नज़र आ जाता है और इसी E1 स्टैंड के ऊपर वाले स्टैंड में आपको स्टेयर्स का काम भी दिख रहा होगा। बी स्टैंड में जब ट्रसेस लग जाएंगी फिर उसके बाद इस स्टैंड का नंबर है क्योंकि इसके तमाम तर कॉलम्स रेडी हैं। बस इस E1 के ऊपर वाले स्टैंड में अगर थोड़ा बहुत काम रहता है तो वो स्टेयर्स का है, स्टेयर्स यहाँ पे रहती हैं और कॉलम्स तो इसके अभी अभी कंप्लीट हुए हैं। अच्छा है बस ये कंक्रीट का काम ज़रा जल्दी से कंप्लीट हो और इन्होंने फोकस भी ज़्यादातर ट्रसेस को किया हुआ है ताकि उसके कॉलम्स रेडी रहें और जितने भी ट्रसेस बनते जाएं वो ऊपर फिर इंस्टॉल भी होते जाएं। तो E1 और E2 स्टैंड जो कि लेफ़्ट साइड पे है उनको हमने कवर कर लिया है। आते हैं सामने वाले स्टैंड डी की तरफ जिसमें तमाम तरह ट्रसेस इंस्टॉल हो चुके हैं। इसका मैंने कल आपको बताया था सामने से क्लोज़ करने का, इसके जो पीसीस भी रेडी हैं वो भी मैं हो सके तो यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले हम इसी स्टैंड की डिटेल अपडेट्स अगर डिस्कस करें तो स्टेयर्स तो इसकी जो E1 स्टैंड है उससे ज़्यादा बन चुकी हैं, ऊपर तक आपको दिख रही होंगी। और इस स्टैंड में भी अगर आप गौर करें तो कॉलम्स के पीछे जो छोटी सी स्टेयर्स बननी है स्टैंड्स के बीच में, तो उसके लिए भी शटरिंग का काम हो गया सामने वाले स्टैंड में भी जैसे लेफ़्ट वाले में हुआ है। बाकी जो तमाम तरह जितने भी स्टैंड्स हैं उनके नीचे वाले स्टैंड्स में हर एक कॉलम के पीछे स्टेयर्स का काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस ऊपर का अब होना है। और ऊपर वाले भी मैंने आपको 2 से 3 स्टैंड्स दिखाए कि उनमें भी स्टेयर्स का काम हुआ है शटरिंग के लिए। इसके नीचे वाले स्टैंड तमाम तर यहाँ पे चिप्स भी लग चुके हैं और इस पर रगड़ाई भी हो चुकी है, बस इसका थोड़ा सफाई का काम करना बाकी है। तो इसका भी बिल्कुल कलर ऐसे आएगा जैसे कि इसी के पास राइट वाला स्टैंड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पर कैसे पॉलिशिंग हुई है तो उसका कलर कैसे निकल के आया है। ये आप गौर से देखें तो स्टैंड डी के नीचे वाले स्टैंड में भी आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा स्टैंड रेनोवेट हुआ है। और जिन पीसीस का मैंने आपको कहा है कि इसी स्टैंड डी के ऊपर वाले स्टैंड में ट्रसेस के बीच में जो सामने लगने हैं वो ये सामने पड़े हुए हैं, तमाम तर रेडी हैं। इसी तरह से हम आगे
बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंड डी को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। जिन्हें नहीं डिस्कस किया था उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखें, ये मैंने आपको कहा कि इसकी पॉलिशिंग का काम हुआ है नीचे, तो इसका कलर भी अब निकल के आया है कि किस तरह से रेनोवेट हुए हैं। और इसके हर पिलर के पीछे जो स्टेयर्स गई हुए हैं उसमें भी कंक्रीट डला हुआ है इस स्टैंड के। बाकी के तो शटरिंग हुई है, इसमें वो कंक्रीट भी डल चुका है। और कुछ जगह पे मैंने पिलर्स को कॉलम का है, तो इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। इसी स्टैंड C2 के ऊपर वाले स्टैंड में आए तो उसके कॉलम्स के लिए अब शटरिंग का काम हो रहा है। ये सबसे आखिर में रहता था, और मेरे ख़्याल से इसमें एक कैमरा एंगल भी होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट साइड पे है मीडिया बॉक्स के। तो इसमें कुछ ना कुछ काम होगा, वो फिर मैं टाइम के साथ साथ आपको शेयर करूँगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके कॉलम्स के लिए भी ऊपर आप देखें तो 3 जो कॉलम्स दिख रहे हैं राइट साइड पे, उसमें शटरिंग का काम शुरू हो गया, उसमें स्टील इन्फोर्समेंट का काम हो रहा है। ये स्टैंड C2 था, और C2 स्टैंड में भी ऊपर वाले स्टैंड में स्टेयर्स का काम हाफ तक हो चुका है ऑलमोस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये C1 स्टैंड है। इसके तो ऊपर वाले ट्रसेस भी रेडी हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड वाला E2 स्टैंड मैंने आपको दिखाया, ये दूसरे नंबर पर बना था। तो इसके तमाम तरह ट्रसेस सामने से भी पूरे क्लोज़ हो चुके हैं। जो पीसेज हैं वो इस तरह से सामने लग जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें तो सामने वाले स्टैंड भी आपको समझ आ जाएगा कि उसके तमाम तरह ट्रसेस कैसे क्लोज़ होंगे। और इस स्टैंड के स्टेयर्स आप देख लें, हर पिलर के पीछे ऊपर वाले स्टैंड में भी आप देखें तो स्टेयर्स में शटरिंग का काम हुआ है। इसमें बस कंक्रीट होना है। बाकी इसकी जो दूसरी आम चेयर्स के लिए स्टेयर्स हैं वो ऊपर तक कॉलम्स तक कंप्लीट हैं, जैसे कि लेफ़्ट साइड वाले स्टैंड में कंप्लीट हुई थी। इसका लुक भी आप देखें आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियोस में कि स्टेयर्स को थोड़ा कंप्लीट होने दें, इसका लुक और भी खूबसूरत हो जाएगा। और जो यहाँ पे ये वाली स्टेयर्स हैं, मतलब नीचे से जिग जैग जो आती हैं हर गेट के ऊपर, वो लास्ट टाइम बारिश में जो काम हो रहा था वो यहाँ पे ये पूरी कंक्रीट भी हो गई हैं। मतलब कि ऊपर वाले स्टैंड में आने के लिए जो इस गेट के ऊपर स्टेयर्स हैं वो कंक्रीट हो गई हैं। और इस तरह से लेफ़्ट साइड वाला जो स्टैंड है उसके गेट के ऊपर भी स्टेयर्स कंप्लीट हुई हैं। वो फिर आने वाली किसी अपडेट में आपको दिखा दूँगा। खैर, इस C1 स्टैंड के जो नीचे वाला स्टैंड है उसमें आप देख लें कि तमाम तर स्टैंड्स यहाँ पे भी रेनोवेट हुए हैं, इसमें चिप्स डला है और हर पिलर के पीछे भी स्टेयर्स बनी हैं। एक चीज़ मैं भूल गया, बाउंड्री फेंस C1 स्टैंड के सामने भी बनी है, और सामने जो D स्टैंड है जिसमें ट्रसेस कंप्लीट लगी थी उसके सामने भी बाउंड्री फेंस बनी है। खैर, आते हैं ये B स्टैंड की तरफ। तो B स्टैंड में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को तो है नहीं, क्योंकि कल मैं ये दिखा चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जूम करके दिख रही है क्लियरली, जो कि हर कॉलम के ऊपर जो नट्स लगते हैं जिसमें उसका काम भी आप देखें सामने वर्कर्स जो हैं वो कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट इन तमाम कॉलम्स को भी रेडी कर लिया गया ट्रसेस के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब इसके ट्रसेस रेडी हैं तो इनके कॉलम्स भी रेडी होने चाहिए, और वो रेडी हो गए हैं। यहाँ पे जो ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक कॉलम के ऊपर कितना कितना टाइम लगता है और किस तरह से ये काम होता है, और फिर एक एक ट्रस को उठाना, हर कॉलम पे लगाना। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से टाइम कंज्यूम करता है। खैर, इस स्टैंड के जो स्टेयर्स हैं वो भी आप देख लें, वो भी पूरी ऊपर तक कंप्लीट हो चुकी हैं। स्टैंड B से कहा जाता है, स्टैंड C1 की भी पूरी कंप्लीट हुई, इसी को स्टैंड B कहा जाता है। इसके नीचे वाले स्टैंड में आ जाते हैं, इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो गौर से आप देखें, ये तमाम तर नीचे वाला स्टैंड भी पूरा रेनोवेट हो गया है, यानी कि B स्टैंड का नीचे वाला स्टैंड। और बिल्कुल बाकी के स्टैंड्स की तरह यहाँ पे भी हर पिलर के पीछे जो स्टेयर्स गई हुई हैं छोटी सी स्टैंड्स के अंदर मूव करने के लिए, उसकी शटरिंग का काम भी हुआ है। और यहाँ पे आपको 2 से 3 पिलर्स में कंक्रीट हुई स्टेयर्स भी दिख रही होंगी। ये जो आपको 2 दिख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बीच में वो कंक्रीट भी हो गया है। ये काम इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। जो बीच की स्टेयर्स हैं इस पे इतना टाइम नहीं लगता, और बाकी के पिलर्स भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से क्लियरली नहीं दिख रहा था। इसकी शटरिंग भी जब हटा दी जाएगी और इसमें जब चेयर्स इंस्टॉल होंगी तो यकीनन इसका लुक बहुत खूबसूरत आएगा। आप लोग अभी से जज करते हैं, अभी से जज ना किया करें। आ जाते हैं स्टैंड A की तरफ, जो कि पवेलियन के राइट साइड पे है। कल मैंने आपको कहा कि ड्रोन में ये क्लियर नहीं दिख रहा था, मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँगा। इसके टॉप पे जो बाउंड्री वॉल है, कंक्रीट वॉल जो होती है, वो आपको दिख रही होगी। और इसके कॉलम्स भी अब रेडी किए जा रहे हैं शटरिंग के लिए। मतलब उसमें स्टील इन्फोर्समेंट का काम नीचे से तो हो गया, और ऊपर से कॉलम का जो स्क्वायर होता है उसके लिए अब काम होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कॉलम्स और ट्रसेस को ज़्यादा फोकस किया है, तो उसका काम जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इस गेट के ऊपर स्टेयर्स यहाँ से आई हुई हैं, यहाँ पे भी एक गेट होगा। बाकी जो स्टैंड A है, मतलब इसे स्टैंड A कहा जाता है, तो इसके नीचे वाले स्टैंड में आप देखें पिलर्स के पास जो रेनोवेशन का काम था उसकी फिलिंग भी हुई है, वो तो काफ़ी पहले हो चुकी है। और जहाँ तक पवेलियन का है तो वो भी मैं कल आपको डिटेल में दिखा चुका हूँ, इस पे मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। जो जो स्टैंड्स रहते थे वो मैंने आपको दिखाए, जिनका कल कर गया हूँ, तो वो आप जाके वीडियो देख लें कल वाली। और अगर कोई गलती हो गई हो, मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा एक्सप्लेन किया है। बाकी ये मीडिया बॉक्स है, मीडिया बॉक्स भी मैं आपको दिखा चुका हूँ डिटेल में।
तो उम्मीद है कि तमाम तर डिटेल अपडेट्स भी आपको क्लियर हो गई होंगी। कैमरा, ड्रोन, हर तरह से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने थोड़ा तेज़ी से एक्सप्लेन किया और कोशिश रही कि तमाम तर स्टैंड्स पूरे हो जाएं, क्योंकि ये दिखने में आसान लगता है कि एक एक स्टैंड है, लेकिन आप देखें कि हर स्टैंड में ऊपर नीचे 2 डबल स्टैंड होते हैं। बट खैर जितनी भी मैंने कोशिश की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट हॉस्टल वाली एक्सक्लूसिव इनसाइड वीडियो के साथ। आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस योर बॉय हामिद ऑफिशियल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।